अब हम लोग देखेंगे धातुओं के बारे में। सबसे पहला जो है धातु के बारे में पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाने तत्वों में हाइड्रोजन का 9वां स्थान है, यानी कि 9वां सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। डेवी के अनुसार हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। अभी हम लोग पढ़े थे अम्लों को दो प्रकार, एक ऑक्सी अम्ल एक हाइड्रा अम्ल, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन था ही। ड्यूटेरियम जिसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, उसके खोजकर्ता थे यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीजनेटेड वाटर भी इसको कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसको कहते हैं? H2O2 को। इसका उपयोग बालों के ब्लीचिंग में होता है। पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल का pH 7 हो जाता है। अस्थायी कठोरता का जल में जो कारण है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुला रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम में क्लोराइड और सल्फेट लवण घुला रहने से जल कठोर हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर जल की कठोरता दूर हो जाती है। परम्यूरिट विधि के द्वारा परम्यूरिट विधि में जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो जल की कठोरता दूर हो जाती है। ब्लू आइस है 2000-3000 पुराना बर्फ़ है जो कि ग्रीनलैंड में अवस्थित है और विस्की बनाने में इसका यूज़ होता है। जल के द्रव अवस्था का कारण हाइड्रोजन बंधन होता है। अगर हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो जल द्रव नहीं होता। जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस और पोटास एलम का यूज़ किया जाता है। यानी कि जल को 3 तरीक़ा से शुद्ध किया जाता है: पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस और पोटास एलियम। पॉली वाटर, सामान्य जल को बाल के आकार की नलिका से गुजारने को ही पॉली वाटर कहते हैं। अब कार्बन का देखेंगे। कार्बन और सिलिकॉन क्या होते हैं? धातु होते हैं। जर्मेनियम उपधातु है। टिन लेड धातु है, वर्ग 14 के तत्व होता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में पाया जाता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जिसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है जो कि कागज़ पर रगड़ने पर काला निशान देता है। इसको काला शीशा भी कहते हैं, ब्लैक लेड। कृत्रिम ग्रेफाइट को एचिसन विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। तो एचिसन विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? कृत्रिम ग्रेफाइट का। इसको शुष्क स्नेहक भी कहा जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ होता है बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में। पेंसिल में जो प्रयुक्त होता है काला शीशा वो ग्रेफाइट ही होता है। चीनी का विरंजन यानी कि जो साफ होता है वो बोन चारकोल द्वारा किया जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं और बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला और बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। कोक का निर्माण होता है वायु की अनुपस्थिति में। जब हवा अनुपस्थित रहता है तब हवा को अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म करते हैं तो कोक का निर्माण होता है। पीट कोयला में 50 से 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस में 70 से 86% होता है और एंथ्रासाइड में 90 से 98% होता है। इसलिए एंथ्रासाइड को जलाने पे धुआं नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को जब हम लोग मिलाते हैं तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको क्लोरीन के साथ सूरज के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पे फॉस्जीन बनता है, COCl2। फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। एयरक्राफ्ट बनाने में कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट बनाने में किसका उपयोग होता है? कार्बन फाइबर का। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण पॉलीकार्बोनेट से होता है। पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होता है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मुख्य रूप से अनेकों गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। सिलिकॉन पृथ्वी की सतह में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। पृथ्वी की सतह में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के बाद 27.69%। और धातु में होता है एल्युमिनियम। शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग अति चालकता में, कंप्यूटर चिप के निर्माण में और शुष्कारक में होता है। जैसे सिलिका जेल आप लोग देखते होंगे हर जगह होता है, जो नया सामान वगैरह आता है तो उसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है। सिलिकॉन कार्बोराइड को कार्बोरेंडम भी कहते हैं और इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है।
सिलिका का फार्मूला SiO2 होता है, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2 और कांच तथा सीमेंट के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया भी या शाही जल कहते हैं, अम्लराज को एक्वारेजिया या शाही जल कहते हैं। इसका निर्माण होता है HNO3 + HCl यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 + HCl 1:3 में होता है, 1:3 HNO3 और 3:3 HCl। इसका उपयोग होता है सोना और प्लैटिनम को घुलाने में, जो हम लोग देखते हैं गहना बनाता है। इसमें टाइटेनियम और इरिडियम नहीं घुलता है, टाइटेनियम और इरिडियम नहीं घुलता है। काला हीरा, जिसको बोट कहते हैं, इसका उपयोग होता है कांच को काटने में, चट्टानों को छेद करने में, चट्टानों की पॉलिश करने में इसका यूज़ होता है। चट्टानों को छेद करने में, चट्टानों को पॉलिश करने में इसका यूज़ होता है। काला हीरा को कार्बोनेडा भी कहते हैं, कार्बोनेडो, काला हीरा को कार्बोनेडो भी कहते हैं। नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल का 78% होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में भी उपस्थित रहता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। कैल्शियम साइनाइड CaCN2 नाइट्रोलियम जिसको कहते हैं, नाइट्रोलियम किसको कहते हैं, कैल्शियम साइनाइड CaCN2 को, और यह उर्वरक के रूप में उपयोगी होता है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर बुझ जाती है। अस्तबलों, पेशाबखाना, शौचालयों में गंध का कारण अमोनिया होता है। अमोनिया का व्यापक उपयोग हैबर विधि में होता है। अमोनिया का व्यापक जो उत्पादन होता है वो हैबर विधि द्वारा होता है। द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में बर्फ़ जमाने में होता है, यानी कि बर्फ़ जमाने में किसका होता है, द्रवित अमोनिया का। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको नौसादर भी कहते हैं। तो नौसादर किसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl को। हंसी गैस, लाफिंग गैस, हंसी गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसी गैस या लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। इसका खोजकर्ता कौन था, प्रिस्टले था। प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 ऑक्सीकारक होता है एवं अपकारक दोनों का गुणीय प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका यूज होता है फ्लैश फोटोग्राफी में। कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग होता है फ्लैश फोटोग्राफी में। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। ये H2SO4 एक्वस मिलाने पे HNO3 बनता है। हंसी गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, नाइट्रस अम्ल जो हो गया वो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड था N2O हंसी गैस। अब आगे देखते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी के लिए कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों को मिला के उससे यूज़ होता है। चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को। CaNO3 यानी कि नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं CaNO3 नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। सोरा यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसी के लिए बिहार फेमस था अंग्रेज काल में। स्मेल्टिंग सॉल्ट कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट को, और रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का। अमोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरोस्टैनिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरोस्टैनिक अम्ल जो कि सांद्र विलयन होता है उसको पिंक लवण कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। अभी हम लोग वहाँ पे शुरू में पढ़े थे कि दांत का जो कवर होता है वो कैल्शियम इनामिल कैल्शियम फॉस्फेट का ही रहता है। श्वेत या पीला फास्फोरस का गंध लहसुन के जैसा होता है। श्वेत या पीला फास्फोरस का गंध कैसा होता है, लहसुन के द्वारा जैसा। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई निर्माण में होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है, दिया सलाई निर्माण में। निरापद दिया सलाई सेफ्टी माचिस, इसमें चीर की लकड़ी के सिर पर पोटेशियम क्लोरेट, चीर की लकड़ी के सिर पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड
प्लस एंटीमनी सल्फाइड प्लस गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। फिर से पोटेशियम क्लोरेट प्लस रेड लेड प्लस एंटीमनी सल्फाइड प्लस गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और डिब्बी की जो रगड़ने वाली जगह होती है उसमें होता है लाल फास्फोरस प्लस एंटीमनी सल्फाइड प्लस काच चूर्ण प्लस गोंद, ताकि रगड़ने से स्पार्क पैदा हो। फॉस्फिन यानी कि PH3 जो कि सड़ी मछली वाली विषैली गैस होती है। यह पेड़ पौधों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर वायु में सड़ने पर यह पैदा होती है। वायु के साथ जलने पर चमक पैदा करती है फॉस्फिन PH3। कैल्शियम फॉस्फेट जिसको होम सिग्नल भी कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसको होम सिग्नल भी कहते हैं। ध्रुव पट बनाता है, स्मोक स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं। फास्फोरस के द्वारा हाइपोफॉस्फाइट आदि यौगिक बलवर्धक औषधियों के निर्माण में इसका यूज होता है। किसका? फास्फोरस से जो हाइपोफॉस्फाइट बनता है उसका। सुपर फास्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। फास्फोरस की अनुपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते किसके अनुपस्थिति में? फास्फोरस की अनुपस्थिति में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग होता है अनाजों के परिरक्षण में। हम देखते हैं ऑक्सीजन। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देती है। ध्यान दीजिएगा, चांदी के चमक को काला कौन करता है? ओजोन गैस। ओजोन गैस ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। इससे पहले एक और था नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी प्रदर्शित कर रहा था। ओजोन एथिलीन के साथ संयोग कर ओजोनाइट बनाता है। ओजोन एथिलीन के साथ संयोग कर ओजोनाइट बनाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो कितना घातक है CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख उत्तरी ध्रुव के ऊपर हुआ। सर्वप्रथम सुराख उत्तरी ध्रुव के ऊपर हुआ। क्षारण की अभिक्रिया -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू हुआ था। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला गैस कौन है? CFC1, CFC2, CFC1, CFC12, CFC22, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 आदि। तांबे का शत्रु का साधारण नाम क्या है? ब्रीमस्टोन। तांबे के शत्रु का साधारण नाम है ब्रीमस्टोन यानी सल्फर। पता नहीं। सल्फर वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन है? प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों तेल, ये सब सल्फर वाले खाद्य पदार्थ हैं। सल्फर के उदाहरण पतन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारूक चूर्ण को गंधक का फूल कहते हैं। सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं? गंधक। इसका उदाहरण पतन से जो बारीक चूर्ण प्राप्त होता है उसको गंधक का फूल कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। चर्म रोग में सल्फर के मलहम का उपयोग तथा फफूंदी नाशी के रूप में भी इसका यूज़ होता है। चर्म रोग में किसका यूज़ होता है? सल्फर का मलहम और फफूंदी नाशी में भी। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको रसायनों का सम्राट या कशीस का तेल भी कहते हैं। ओलियम H2SO7 इसको सधियम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि फ्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO7 को। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में ये शामिल है। अब यहाँ पे देखते हैं हैलोजन। दृश्य प्रकाश अवशोषित करने के कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी दम घोटने वाली गैस है। क्लोरीन चूने के साथ अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये सब बनाता है।
ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। नींद लाने वाली दवा के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ होता है। नींद लाने वाली दवा के रूप में। आयोडीन में जब इथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं तो इसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन में इथाइल अल्कोहल को मिलाने पर इसे क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल का उपयोग होता है। डाइफ्लोरोमीथेन को हम लोग फ्रियोन कहते हैं। डाइफ्लोरोमीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रियोन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं म्यूरेटिक अम्ल। अक्रिय गैस को देखते हैं। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे और रैले आदि को जाता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों को भरने में किया जाता है। कुछ लोग कहीं नाइट्रोजन भी है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों को भरने में किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस भरकर छोड़ा जाता है। गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। दमा के रोगों में कृत्रिम सांस हेतु ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिश्रण का उपयोग किया जाता है। स्फुरदीप्त बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में नियोन का उपयोग किया जाता है। कोहरे में नियोन लैंपों का उपयोग हवाई अड्डों पर संकेत देने के लिए किया जाता है। विज्ञापन के लिए विसर्जन लैंपों, ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में नियोन गैस भरी जाती है। वायुमंडल के अक्रिय गैसों में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। आर्गन की खोज रैमजे ने की थी। विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में आर्गन का उपयोग किया जाता है। अक्रिय गैसों में जेनॉन सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। कैंसर रोग के इलाज के लिए रेडॉन रेडियोथेरेपी का उपयोग होता है। उपधातु देख लेते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। बोरॉन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3 बनाने में होता है। दिया सलाई के तीली पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 का उपयोग होता है। तो दिया सलाई के तीली पर कौन सा पदार्थ रहता है? एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3। जर्मेनियम का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। भी हम गलती किए हैं। सोलर सेल में जर्मेनियम, सीजियम आदि का प्रयोग होता है। प्रथम मानव निर्मित तत्व पोलोनियम है। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम का समस्थानिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग होता है। गैलियम आर्सेनाइड का। तो गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर चिप्स में। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक के व्यवहार होता है, भांति व्यवहार होता है। तो अर्धचालक है तभी तो कंप्यूटर चिप में है। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल होता है। कैल्शियम सल्फाइड स्फुरन का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश हटाने पर पदार्थ में विकिरण उत्सर्जित होते रहती है। अब उत्प्रेरकों या एंजाइमों का उपयोग देख लीजिए। लौह चूर्ण का उपयोग होता है हैबर विधि, जो कि अमोनिया गैस बनाने में। प्लैटिनम चूर्ण का उपयोग होता है संपर्क विधि, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में। नाइट्रोजन ऑक्साइड शीश कक्ष में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि है ये। निकेल का उपयोग होता है वनस्पति तेलों में, कृत्रिम घी, यानी कि हाइड्रोजन जो करता है वहाँ पे। गर्म एल्मुना का उपयोग होता है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। क्यूपरी क्लोराइड का उपयोग होता है डिकॉन विधि में, क्लोरीन गैस बनाने की विधि। पेप्सिनोन एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में होता है।
इरेप्सिन एंजाइम का उपयोग होता है आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में होता है। टाइलिन मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में होता है। जाइमेज ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग होता है। डाइस्टेज स्टार्च से माल्टोज बनाने में इसका उपयोग होता है। माइकोडर्मी एसिडी गन्ने को शक्कर में से सिरके का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनाने में इसका उपयोग होता है। लैक्टिक वैसिली दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सीमेंट का पहला प्रयोग जोसेफ आस्पिडिन इंग्लैंड ने किया था। सीमेंट का घटक कौन कौन है? चूना, सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशिया, आयरन के सल्फर के ऑक्साइड। फिर से चूना, सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशिया, आयरन, सल्फर के ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना होता है 60 to 70%। फिर होता है बालू SiO2 यानी जिसको सिलिका कहते हैं 20 से 25%। एल्युमिना होता है 5 से 10%। और जो आयरन वाला होता है वो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड वो होता है 2 से 3%। सीमेंट में यदि चूना की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो जमते समय दरार पड़ जाएगा। चूना का मात्रा ज़्यादा रहने पर दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वो शीघ्र जमता है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा जल्दी रहता है तो शीघ्र जम जाता है, जैसे कोणार्क ढलाई की सीमेंट जल्दी जमने के लिए। गारा या मोटार जो पुराने ज़माना में यूज होता था। सीमेंट प्लस जल प्लस बालू, सीमेंट प्लस जल प्लस बालू यार एक्चुअली ये होता है मसाला जो होता है ईंटा जोड़ने के लिए। कंक्रीट सीमेंट प्लस जल प्लस बालू प्लस छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जिसको कंक्रीट कहते हैं जो कि ढलैया वगैरह में यूज होता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कंक्रीट प्लस इस्पात या लोहे की छड़ मिला देते हैं जिसको प्रबलित सीमेंट कंक्रीट करते हैं जो नॉर्मल अभी होता है। सीमेंट उत्पादन हेतु जो कच्चा माल होता है चूना प्रस्तर प्लस चिकनी मिट्टी। चूना प्रस्तर में होता है कैल्शियम ऑक्साइड और चिकनी मिट्टी में होता है सिलिका प्लस एल्युमिना प्लस फेरिक ऑक्साइड।